All right, ladies and gentlemen. Good evening, everyone. जल्दी से अटेंडेंस अपना दे दो. जल्दी से अटेंडेंस दे दीजिए. चलिए शुरू करते हैं हम लोग. आज के क्लास में कल हम लोगों ने पिछले सेशन में हम लोगों ने किया था. कहां तक हम लोगों ने किया था? ए से लेकर के डी तक. ए से लेकर के डी तक के सारे idioms and phrases को हम लोगों ने पढ़ा था. राइट. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ई से आगे. तो आज का जो एजेंडा है वो ई से आगे के idioms and phrases को पढ़ने का है. ठीक है. काफी ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, विच इज वंडरफुल, वेरी गुड. चलो बाकी अपने दोस्तों को भी आप बता दीजिए कि जल्दी से वो लोग ज्वाइन कर लें और सेशन में पार्टिसिपेट करना शुरू करें. ठीक है. एट द 11th hour. एट द 11th hour का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट. एवरीबडी नोज दिस. स्कूल लेवल पे ये पढ़ाया जाता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होनी चाहिए. एंड जब आप कोई चीज एकदम एंड में करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं भाई? एट द 11th hour बोलते हैं. ठीक है. तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, ईट इनटू. ईट इनटू का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना. फॉर एग्जाम्पल, द फायर एट इनटू द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल, योर प्रोक्रास्टिनेशन विल ईट इनटू योर रिजल्ट्स. दैट मीन्स अगर आज आप मेहनत नहीं करेंगे तो और काम को टालेंगे तो कल आपकी पूरी की पूरी मेहनत पे क्या हो सकता है भाई? पानी फिर सकता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा. राइट. नेक्स्ट, ईट वन आउट ऑफ हाउस एंड होम. ठीक है. मतलब भर पेट खाना, इतना खाना जैसे कि आपने पिछले शताब्दियों में ना खाया हो. राइट. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईट वन आउट ऑफ होम एंड हाउस एंड होम. टू ईट इन अ gluttonous manner. फॉर एग्जाम्पल, he had not eaten for days, and when he got an opportunity to feast on his favorite food, he ate his house. He ate out of house and home. That means he was eating like anything. Eat one's heart out. Eat one's heart out का मतलब होता है to worry excessively. जब बहुत ज्यादा चिंता करते हैं आप किसी की, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? idiom to eat one's heart out. For example, he ate his heart out at the bash. यानी कि बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था. Right. Mr. Prayag had not prepared for the fight, and in such a situation, when he saw people fighting, he ate his heart out. That means he was worrying a lot. He was worrying excessively. Eat one's words. Eat one's words का मतलब होता है to take back one's words. Sentence, I'll make him eat his words. तो eat one's word का मतलब होता है जब आप अपने शब्दों को वापस ले लें. ठीक है. He knew that he had committed a mistake, and hence he ate his words. That means he took back his words, and he presented an apology. Eat out of one's hand. Eat out of one's hand का मतलब होता है to not giving any trouble. For example, the strict manager had the employees eating out of his hand. तो eat out of one's hand का मतलब होता है to give no trouble. For example, you eat out of your family's hand when you are in your home, but when you go out, you have to ensure that you do not eat out of anybody's hand. That means you do not give trouble to anybody. Enough and to spare. That means बहुत सारा. For example, you should always give, if you have something in extra, you should always try to distribute it. That means अब उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? If you have enough and to spare, you should donate. That means enough and to spare. In plenty, when you have something in plenty. Every inch का मतलब क्या हो जाएगा? Completely. For example, he is every inch a noble man. That means he's a complete noble man. He's every inch selfish. That means he's a complete selfish man. So every inch means what? Completely. Eye for an eye makes the whole world blind. You know that. Tit for tat. Okay. So I'm not going to explain this to you.
एन आई फॉर एन आई तो पूरी दुनिया जानती है, आजकल हमारे पॉलिटिक्स में आई फॉर एन आई चल भी बहुत ज्यादा रहा है पूरे देश में, टिट फॉर टैट। नेक्स्ट आई वॉश का मतलब ब्रेन वॉश करना है ना, मीन्स ऑफ ब्रेन वॉश ना करना है, इनफैक्ट ये थोड़ा इसका इस्तेमाल डिफरेंट है, मीन्स ऑफ डिसीट, द इंसेंटिव इज एन आई वॉश, द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इज टू हाई, फॉर एग्जाम्पल द डिस्काउंट इज एन आई वॉश, द एक्चुअल रेट इज टू लो, right? So this is how you can go ahead and use it. To eat humble pie means to offer a humble apology. For example, you have to eat humble pie if she is proved right in the court. That means you have to offer a humble apology if she is proven right in the court. To eat one's word, eat one's word का मतलब होता है अपने बात पे वापस जाना, back out करना. For example, financial contingencies forced her to eat her own words. Eat her own words का मतलब, just a minute, ladies and gentlemen, एक मिनट. Okay. All right. So eat one's word, that means to go back on one's promise, to back out. जब आप अपनी बातों से मुखर जाते हैं, है ना, जब आप अपने बातों को पूरा नहीं करते हैं, so you are said to be eating your words. ठीक है, financial contingencies forced her to eat her own words. To egg on means to keep urging regarding something. For example, you egg on your parents to buy a motorcycle for you. That means to keep on asking or motivating to do something, to keep urging regarding something. किसी चीज को करने के लिए आप किसी को प्रेरित करते रहें, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई? To egg on something. To end in smoke, to become nothing, right? To become nothing or to come to no conclusion, इसका ये भी एक मीनिंग होता है. क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? All her dreams ended in smoke, सब कुछ खत्म हो गया. To come to nothing. To extend the hand of friendship, to express a desire for friendship, है ना? For example, it is apparently impossible for Korea to extend a hand of friendship to North Korea. All right. So to extend a hand of friendship to means to express a desire for friendship. ठीक है. A fair hand means हम लोग अब ई वाला खत्म कर लिए हैं भाई, एफ पे आ जाते हैं. ई वाले में मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं सीयूटी के लिए, इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, राइट? नेक्स्ट एफ, अ फेयर हैंड मीन्स a beautiful and clear hand. For example, the boss is on the lookout for a fair hand for his cart making unit. That means fair hand का मतलब हम लोग बोल सकते हैं an expert, right? किसी एक्सपर्ट के लिए भी हम लोग fair hand का यूज कर सकते हैं. A fair weather friend, that means a selfish friend. A fair weather friend का मतलब जब मौसम अच्छा है तो आपके साथ है, जब मौसम अच्छा नहीं है तो आपके साथ नहीं है. A fair weather friend. A fair weather friend is a person who is very selfish. A selfish friend will be called a fair weather friend, ladies and gentlemen, है ना? A fatal disease, मालूम है आप लोगों को क्या होता है? Fatal disease जो जानलेवा हो, जानलेवा डिजीज को fatal disease. Far cry का मतलब long distance or a long way. For example, getting a 99.99 percentile in CAT is a far cry if you do not work every day. That means अगर हर दिन काम नहीं करते हैं और सोचा कि 3 महीने में कैट में 99.99 परसेंटाइल लाएंगे, दैट इज अ फार क्राई. ऐसा होता नहीं है यूजुअली, ठीक है? हाँ, अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आईआईटीएन वगैरह हो, तो भाई अलग है, क्योंकि आपका सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, तो यू कैन गो एंड मैनेज इट. हालांकि नॉट नेसेसरली कि आप आईआईटीएन भी हैं तो भाई बहुत अच्छा कर लेंगे, क्योंकि मेहनत तो तब भी आपको करनी ही पड़ेगी, है ना? तो कोई भी चीज, किसी चीज की गारंटी दुनिया में नहीं देता है. नेक्स्ट आगे देख लेते हैं. नेक्स्ट है अ फेदर इन वंस कैप. अ फेदर इन वंस कैप का मतलब क्या हुआ? अनदर अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ. दैट मींस 98% मार्क्स इन 12th इज अगेन अ फेदर इन वंस कैप. दैट मींस पहले से जो अचीवमेंट्स है उस पे एक एडिशन है, ठीक है?
भाई सबको समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा, कोई सवाल हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा, सेंटेंस के एग्जांपल्स बनाते रहिए, कमेंट में डालते रहिए। आपका एग्जांपल अगर अच्छा हुआ तो मैं जरूर उसको कमेंट में पिन करूंगा, ठीक है। A fish out of water. A fish out of water means to be in an uncomfortable position. A fish out of water का मतलब for example, I had not studied anything for the exam and then in the viva he started something very deep. I was like a fish out of water. That means to be in an uncomfortable position. The middle-aged man felt like a fish out of water at his son's party, not very comfortable. A flying visit, a hasty and brief visit. Flying visit का मतलब a hasty and brief visit. For example, the CM gave a flying visit to the plane mishap site. ठीक है, तो CM ने जो है एक hasty visit, a brief visit दिया था. फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है सब कुछ काल्पनिक है, आप अपनी दुनिया में रहते हैं, आपको लगता है आप दुनिया के भगवान हैं, सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ. यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, अ स्टेट ऑफ जॉय बेस्ड ऑन फॉल्स होप्स, है ना. फॉर एग्जाम्पल बहुत बार ऐसा होता है कि 12th में बच्चा ये सोचता है कि अरे लास्ट के एक दिन पढ़ेंगे और आराम से 90-95% मार्क्स मार देंगे. He is living in a fool's paradise basically, right? By fits and starts. By fits and starts means what? Irregularly. For example, the government works in fits and starts. That means कभी झटका आता है तो काम करते हैं, झटका नहीं आता वैसे बैठे रहते हैं, ठीक है. फेस टू फेस का मतलब पर्सनली, आई वांटेड अ फेस टू फेस इंटरेक्शन, फेस टू फेस, सामने सामने, पर्सनली. फेयर प्ले का मतलब impartial treatment. For example, the principal should play fair with everyone. That means she should give an impartial treatment to everyone. Fall flat का मतलब जमीन पे धड़ाम से गिरना या फिर किसी कारोबार में fall flat हो जाना तो खत्म हो जाना. For example, his attempt at humor fell flat, यानी कि सफल नहीं होना. Fall flat, all his plans fell flat. उसके सारे के सारे प्लान्स जो हैं वो धराशायी हो गए. Fall flat. Fall foul of का मतलब to incur the disfavor of. For example, she fell foul of his manager by not doing the routine office work. So falling foul of particularly means when you are trying to मतलब क्या कहेंगे हम लोग, कोई आपसे दुश्मनी, जबरदस्ती का दुश्मनी ले ले, राइट. फॉर एग्जाम्पल, two institutions X and Y are competitors and I don't know why company Y fell foul of company X. That means दुश्मनी, जबरदस्ती की दुश्मनी मोल लेना. fall foul of, ठीक है. fall over one another का मतलब क्या होता है? to try and to do something before others. For example, both the clerks tried to fall over each other in order to influence the boss. ठीक है. fall over one another, है ना. किसी काम को करने होड़ लगना, मैं ना इंप्रेस करने के होड़ में लग जाना, हम लोग क्या बोलेंगे उसको? fall over one another. fall over oneself, to be extremely enthusiastic to do something. For example, as soon as the film star appeared in the hotel, the waiters fell over themselves. Very enthusiastic, है ना. दिखाना कि भाई, for example, as soon as I saw the new car, I fell over myself. That means very enthusiastic, very to be taken over something, right? Fall over oneself. Fed up का मतलब होता है I'm fed up of this thing, I'm sick of doing this thing, I'm tired of doing this thing, right? Fed up. So fed up. few and far between का मतलब होता है few and rare. For example, instances of bravery in public life are few and far between. ठीक है, बहुत ही कम. जब कोई चीज बहुत ही रेयर होती है तो हम लोग उसको few and far between बोलते हैं, ठीक है. गाइज जल्दी से मेरे को बता दो, मेरा कैमरा का अलाइनमेंट तो ठीक है, आप लोगों को मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? आई होप कि मैं दिख रहा हूं, लेकिन एक आप लोग कमेंट दे देंगे तो मेरे को
कॉन्फिडेंस आ जाएगा जरा, ठीक है। एनीवेज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू डू दिस, दैट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू नीड टू डू दिस, ठीक है। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब क्या होता है? ह्यूमन नेचर। सेंटेंस, savagery cannot be tolerated by flesh and blood, that means by human nature, flesh and blood, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो आप देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है something which cannot be tolerated by human beings। चलिए नेक्स्ट, फ्लाई एट का मतलब क्या होता है भाई? अटैक। सेंटेंस, द मिनिस्टर फ्लू एट द स्टाफर्स, that means attack the staffers, right? Country X flew at country Y, that means attack। यूजुअली ये लोगों के लिए यूज होता है, देशों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। फ्लाई इन द फेस ऑफ डिस्क्रिशन, फ्लाई इन द फेस ऑफ डिस्क्रिशन का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो बेवकूफाना हो, है ना? लोग उसको बड़ा ही हास्यास्पद तरीके से देखें। People think that this is so foolish, right? So foolishly take a course that is not logical. By resigning from the new job, now he will be flying in the face of discretion. That means it was not a very logical step from his side. So fly in the face of discretion is basically used when people take very illogical steps. People do not think about the future. They do something without giving it any thought, right? So fly in the face of discretion. Yes, attack is in physical, yes, most of the times. For example, I flew at my friend when I came to know that he had stolen my notebook, right? So to basically attack physically or verbally also, it could mean both ways, right? So that should be no problem. Next, fly off at a tangent का मतलब अचानक से कोई और बात करने लगो जब, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, मोस्ट टाइम्स they start flying off at a tangent. That means they start discussing something which is irrelevant, right? For example, if say the wife is talking about how nice this ornament is, and suddenly the husband starts talking about the food she cooked today, right? So that is flying off at a tangent. You want to avoid, and then you start discussing something which is totally irrelevant. If you look at the example also, it is difficult to have a sensible conversation with him as he keeps flying off at a tangent. It doesn't talk that way. Next, for good. For good means what? Forever. For good means forever. He's not going to America for a holiday. He's emigrating for good. That means you are doing something for a better cause. Or forever. If he left his house for good, that means he left his house forever. Next, foul play. Foul play means what? Bad intentions. Foul play, bad intentions. An old man has been found dead and the police suspect foul play, right? The old man has been found dead and the police suspect foul play means the police is suspecting bad intentions, malintentions as we call it. Okay? From hand to mouth. From hand to mouth means a miserable existence. For example, after his parents' death, he led a life from hand to mouth. मतलब कि जब आप बहुत गरीब होते हैं, आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं और आप बड़े गरीब व्यक्ति हैं, और उस समय आप कहते हो कि he is living hand to mouth. That means जितना आता है उसी में आप अपना काम चलाते हो, hand to mouth हो जाएगा. To face the music, to face trouble. For example, if you have not completed your task in time, you'll have to face the music, face the music by the manager. That means face the trouble or the consequences of one's action. She had to face the music as she was caught red-handed taking the bribe, right? So face the music. To fall out. To fall out का मतलब क्या होता है? To fight. I have fallen out with my sister. मतलब fallen out का मतलब क्या होता है? रिश्ता दूर हो जाना, है ना, बहुत ज्यादा रिश्ता करीबी ना होना. For example, you fall out from your friend, fallen out with your friend. That means
आपका अपने दोस्तों के साथ अब उतना अच्छा व्यवहार नहीं रहा जितना कि हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट, टू फॉल थ्रू। टू फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है? टू कोलैप्स। टू फॉल थ्रू का मतलब होता है टू कोलैप्स। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा चलिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, आई होप कि आप लोगों को थोड़ा और बड़ा दिख रहा होगा ये। हाँ, ठीक बात है। चलिए, टू फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मतलब टू कोलैप्स। वी हैड प्लान टू गो टू लंदन बट द प्लान्स फेल थ्रू। अधिकतर फॉल थ्रू यूज होता है प्लान्स के लिए, है ना, या फिर किसी भी टास्क के लिए या फिर असाइनमेंट के लिए। इन सारी चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको भाई? टू फॉल थ्रू। इन सारी चीजों में हम लोग फॉल थ्रू जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू फॉल टू द ग्राउंड, टू कम टू नथिंग। She fell to the ground in her business. That means fail होने को fall to the ground बोलते हैं। The plans fell to the ground when she came to know that the police knows about the plans. Right? So next, to fan the flames. To fan the flames मतलब increase the excitement. Cinema fanned the flames of her passionate youth. Right? To increase the excitement of her passionate youth. Right? Fan the flames. नेक्स्ट, टू फेदर वंस नेस्ट। फेदर वंस नेस्ट का मतलब होता है अपने बारे में सोचना, थोड़ा सेल्फिश इंटरेस्ट रखना। ठीक है, लिखा है ना, टू केयर अबाउट वन सेल्फिश इंटरेस्ट। टू फॉर एग्जाम्पल इन कर्नाटका फ्यू लीडर्स आर ट्राइंग टू फेदर देयर ओन नेस्ट। ना, अभी चुनाव हुए हैं और आप लोग देख ले होंगे चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, इसके बारे में बड़ी बातचीत चल रही है। एंड एवरी पॉलिटिशियन इज ट्राइंग टू फेदर हिज ओन नेस्ट, टू केयर अबाउट वंस सेल्फिश इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट, टू फील एट होम। टू फील एट होम का मतलब क्या हो जाएगा भाई? टू फील हैप्पी और एट ईज। जब आप जब आपके घर में कोई आता है तो आप क्या बोलते हैं? फील एट होम। दैट मीन्स फील हैप्पी और जस्ट बी कंफर्टेबल। फील एट होम। टू फाइट शाई ऑफ। टू फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को करने से बचना। फॉर एग्जाम्पल, टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन। ही फॉट शाई ऑफ इंट्रोड्यूसिंग हर टू हिज वाइफ। तो जब कोई काम करने से बचना चाहते हैं, यू फाइट शाई ऑफ समथिंग, राइट? टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब जब आपदा में आप अवसर ढूंढते हैं, जब कोई परेशानी में होता है और उसमें हाँ, सूरज, if you try to, absolutely, you fight shy of something, you try very hard to avoid it. Yes. Next, to fish in troubled waters. To fish in troubled waters का मतलब जब आप किसी चीज का एडवांटेज ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मालूम है कि कोई परेशानी में है और आप उस परेशानी में भी उसका फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। दैट इज फिशिंग इन ट्रबल्ड waters. For example, during the war, his firm had been quietly fishing in troubled waters by selling arms. Right? तो कोई चीज को ना, to fish in troubled waters. To fizzle out. Fizzle out का मतलब fade out gradually. ठीक है? Her enthusiasm gradually fizzled out as the rigorous training progressed. To fizzle out का मतलब किसी चीज का कम हो जाना. For example, after playing for 3 hours continuously, he fizzled out. The energy fizzled out. That means energy धीरे धीरे क्या हो गया भाई? खत्म हो गया. To flog a dead horse. To flog a dead horse का मतलब होता है मरे हुए घोड़े को कोड़े मारोगे तो क्या होगा? मरे हुए घोड़े को कोड़े मारने से क्या होगा? आपका एनर्जी वेस्ट होगा, भागेगा तो है नहीं वो, राइट? तो उसका इंग्लिश में क्या मतलब हो गया भाई? टू वेस्ट वंस एनर्जी एंड टाइम. ठीक है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, तो मरे घोड़े को कोड़े मत मारो. दैट मीन्स कितने भी कोड़े मारोगे अब भागने वाला है नहीं. ठीक है, तो इंटरेस्टिंगली ये हिंदी में भी है ना, मरे घोड़े को कोड़े मारना. दैट मीन्स टू वेस्ट वंस एनर्जी एंड टाइम. To fly in the face of, to insert, he flew in the face of the team leader in the annual general meeting. तो insert करना किसी को. For example, the husband flew in the face of the team leader. The husband flew in the face of the family of the wife. That means inserted, right? Insert करना किसी की.
चलिए नेक्स्ट, टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, राइट। टू फॉलो समबडीज एग्जाम्पल, जब आप किसी चीज किसी व्यक्ति को फॉलो करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ समबडी, ठीक है। टू फॉलो सूट, टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ समबडी, टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ समबडी, I went to bed and he followed suit after a minute, few minutes. So, for example, your younger ones would always try to follow suit of your success. That means they will follow your success. To foot the bill, to pay the bill. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, to foot the bill का मतलब क्या हो जाएगा, to pay the bill. Everyone enjoyed the wedding except Raul's father who was footing the bill. That means जो बिल भरता है भैया उसी से पूछो दर्द क्या होता है, ठीक है। जो बिल भरता है उसी को पता होता है कि दर्द क्या होता है। चलिए आगे चल लेते हैं, देख लेते हैं, जी देख लेते हैं, जी से शुरू होने वाले शब्द। अब जरा देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा ए, बी, सी और डी हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, ठीक बात है। ई और एफ हम लोगों ने अभी देख लिया। हम लोग का टारगेट क्या है, जी, एच, आई, जे, के, एल, इतना अभी और करना बाकी है आज की क्लास में। एल तक हम लोग आज खत्म कर लेंगे, उसके बाद एम से लेकर के जेड तक कल वाली क्लास में खत्म कर लेंगे, राइट। तो ये आज हम लोग का टारगेट है, जी, एच, आई, जे, के, एल तक जो खत्म होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको हम लोग को करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये कर दिया है ना, 1 घंटा मेरे को 3 दिन लगातार दे दिया, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस पूरे दुनिया का कोई भी एग्जाम आ जाए आपको परेशान नहीं करेगा, एंड दैट्स माय गारंटी। व्हाई? अरे सब तो कर लिया ना, ए से लेके जेड तक सब हो जाएगा। अब ए से लेके जेड तक अगर सब हो जाएगा तो उसमें बचा क्या भाई, ए से लेके जेड तक अगर सब कर लिया तो उसमें बचेगा क्या, सभी कंप्लीट हो जाएगा फिर तो। चलो चलिए देखते हैं, गाला डे। गाला डे का मतलब क्या होता है, जिस दिन बहुत मौज मस्ती करते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग डे वॉज अ गाला डे फॉर मी, जब बहुत मौज मस्ती काटते हैं जिस दिन, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई, गाला डे बोलते हैं, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैब, किसी की बोलने की अदा अगर बहुत फ्लुएंट होती है तो हम लोग बोलते हैं he has got the gift of the gab, right? For example, politicians need to have the gift of the gab. जब आप कोई चीज है ना बहुत अच्छे से बोल, आपकी वाक पटुता बहुत अच्छी है, when you can speak very lucidly, when you are very glib at your words, हम लोग क्या बोलेंगे भाई, गिफ्ट ऑफ द गैब, राइट। नेक्स्ट, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक का मतलब म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट, क्विड प्रो क्वो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ गिव एंड टेक पॉलिसी, राइट। इन बिजनेस इट इज ऑलवेज गिव एंड टेक पॉलिसी। तो आप कुछ किसी का भला करते हैं, कोई और आपका भला करता है, गिव एंड टेक पॉलिसी होता है। गिव करेंसी टू, गिव करेंसी का मतलब होता है टू पब्लिसाइज समबडी। For example, the media is giving currency to the son of the maybe say शाहरुख खान, है ना। शाहरुख खान के बेटे को आजकल काफी ज्यादा करेंसी मिल रही है because he has launched a new brand which is very expensive. तेरा घर जाएगा उसका जैकेट खरीदने में। आप लोग मेरे को बताओ अगर आपने ये बात सुनी हो तो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गिव करेंसी टू गिव वाइड पब्लिसिटी, है ना। गो इन फॉर, टू टेक अप एज एन ऑक्यूपेशन, है ना। गो इन फॉर का मतलब होता है टू टेक अप एज एन ऑक्यूपेशन। माई सन इज गोइंग ऑन फॉर मेडिसिन, माई सन इज गोइंग ऑन फॉर मेडिसिन, टू टेक अप एज एन ऑक्यूपेशन। गो इन फॉर समथिंग का मतलब आप कोई काम शुरू कर रहे हैं जो कि आपकी रोजी रोटी में आपकी मदद करने वाले। अधिकतर हम लोग गो इन फॉर उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं व्हेन यू आर टेकिंग समथिंग एज अ प्रोफेशन, है ना। ही इज गोइंग ऑन फॉर टीचिंग। गो ऑफ द डीप एंड, गो ऑफ द डीप एंड का मतलब होता है टू लूज टेम्पर। शी रियली वेंट ऑफ द डीप एंड व्हेन शी हर्ड दैट he had not booked the tickets, ठीक है। so go off the deep end। भाई कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिएगा। पंकुड़ी ने बोला है कुछ नाम,
डीवो, हाँ ये कंपनी का नाम है जो शाहरुख खान के बेटे ने लॉन्च करा है। इसका नाम बड़ा अजीब है। तो डी यावोल एक्स, अब आई डोंट नो इसका मीनिंग क्या है, एंड मुझे मालूम भी नहीं करना है, आई हैव नो इंटरेस्ट इनटू इट, लेकिन डिवॉल एक्स करके कुछ ऐसा कंपनी है ये, जिसके बारे में मैंने अखबार में पढ़ा था। ठीक है, तो मुझे, और शायद बड़ा महंगा है, कुछ हजारों डॉलर्स में इसके कपड़े हैं, और लोग बड़ा, ट्विटर पे इसका बड़ा मजाक भी चला था और बहुत लोगों ने मीम्स बनाया था, तेरा घर जाएगा, मेरा किडनी बेच के एक जैकेट दे दो, ऐसा कुछ था। तो ठीक है, अच्छी बात है, मतलब हम लोग, मेरे तो पहुंच से ऊपर की चीज है। भगवान करे आप लोग इतना पैसा एक दिन कमाएं कि आप लोग ये पहने ब्रांड, और थोड़े बच जाएं। व्हेन यू हैव प्लेंटी एंड व्हेन यू हैव समथिंग स्पेयर, मुझे भी एक दे के जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गो ऑफ द डीप एंड, टू लूज टेम्पर। ठीक है, गो ऑफ द लूज एंड का मतलब, डीप एंड का मतलब टू लूज टेम्पर, व्हेन यू, she really went off the deep end when she heard that he had not booked the tickets. Go the rounds. Go the rounds का मतलब be circulated. Her first novel went the rounds for 2 years before she finally found a publisher for it. That means भागम भाग करना। Go the rounds का मतलब होता है घूमते रहना, लेकिन फिर भी आपको वो चीज नहीं मिलती है ना, वो आप कुछ करना चाहते हो लेकिन रास्ता आपको नहीं मिलता है। Go the rounds, be circulated. ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब किसी चीज को शक की निगाह से देखना। फॉर एग्जाम्पल, द पब्लिक टुक द लीडर स्पीच विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। शक की निगाह से देखना, बिल्कुल यकीन ना करना, जो बोल दिया जाए उसी पे यकीन ना करना। ठीक है, नेक्स्ट। टू बी ग्रीक। टू बी ग्रीक का मतलब नॉट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज टॉकिंग ग्रीक आफ्टर ड्रिंकिंग लाइक अ फिश। ठीक है, तो खूब दारू पीने के बाद he was he was a Greek, yeah, he was talking Greek, not very clear. ठीक है, next. To be a good hand at, पंखुड़ी कहती हैं the candidate during debate went off the deep end. हाँ ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, very good. चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, टू बी अ गुड हैंड एट। टू बी अ गुड हैंड मतलब टू बी एन एक्सपर्ट। जब आप किसी चीज में एक्सपर्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं ही हैज अ गुड हैंड एट कारपेंट्री। उसके ही इज एन एक्सपर्ट एट कारपेंट्री, राइट। द डॉक्टर हैज अ गुड हैंड एट सर्जरी। तो डॉक्टर जो है सर्जरी अच्छे से कर ले रहा है। ठीक है, टू गेन ग्राउंड। टू गेन ग्राउंड का मतलब टू प्रोग्रेस। हर व्यूज आर नाउ गेनिंग ग्राउंड रैपिडली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, may God bless you all and you start gaining ground in the field of management. तो आप सभी लोग बहुत तेजी से प्रोग्रेस करें, है ना, मैनेजमेंट फील्ड में। To get at the bottom of something. To get at the bottom of something, to find out the truth, है ना। For example, I will get at the bottom of this matter even if it takes me a year. तो सच्चाई के पता करने को to bottom, to get at the bottom of something. Investigators try to get at the bottom of every case. That means to try to get at the bottom of the find out the truth in the case. To get away with. To get away with का मतलब to do something without the fear of any repercussion. ठीक है, मतलब I take his help because he has a good hand at mathematics. Oh, right. Yes. Great. Wonderful. Next, to get away with, to do something without the fear of any repercussion. She got away with the task of resigning from her old job. ठीक है, तो बच के निकल जाने को to get away with बोलते हैं। जब आप कोई गलती करते हैं और बच के निकल जाते हैं, to get away with something. To get back at. To get back at का मतलब क्या हुआ? To retaliate. For example, she's likely to get back at him after her humiliating defeat at the Hussings. तो to retaliate है ना, जब किसी चीज में आप रिटेलिएट करते हैं। रिटेलिएट करने का मतलब जब आप जवाब देते हैं, जब आप
जवाब देते हैं। क्या ये इंटरनेट की समस्या है? जस्ट अ मिनट। भाई आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जल्दी से जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। Just let me know in the comment section if I am very clear and loud and you can see me. चलिए, Divyansh is saying yes, okay, all right, everybody is saying yes, all right, great, wonderful. मैं ही थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि मुझे लगा कि आप लोग मुझे नहीं दिख पा रहे हैं। चलिए, ठीक 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 ठीक, परफेक्ट परफेक्ट, ऑल राइट। टू गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, get down to brass tacks का मतलब decide about the practical details. For example, get down to brass tacks का मतलब इधर उधर की बात छोड़ो भाई, बैठो, वो बात करो जो मुद्दे की बात है। मुद्दे की बात करने को हम लोग क्या बोलते हैं? टू गेट डाउन एट ब्रास टैक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टॉप आर्ग्यूइंग अबाउट दीज थिंग्स एंड गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। नेक्स्ट, to get into a mess, to get into a muddle due to her forged passports, she got into a terrible mess. To get into a mess का मतलब जब चीजें आप खुद ही अपने लिए खराब कर लेते हैं। To get into a scrap, to be involved into a difficult situation. For example, he got into a scrap after taking money from his father's pocket, right? To be involved in a difficult situation. Yes, to get into a difficult situation, absolutely. Next, to get into hot water, find yourself in hot water का मतलब होता है finding yourself in problems, to find yourself in problems. तो क्या बोलेंगे भाई इसको हम लोग? To get, है ना, to get into hot water, right? That's how it goes. ठीक बात है। किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई पूछते रहना, बताते रहना। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है पूछते रहना, और बहुत जरूरी है सेंटेंसेस बना करके यहाँ पे लगाते रहना, राइट? जो भी आपको लगे, जो आपको कम समझ में आ रहा है, उसके सेंटेंस बनाइए यहाँ पे, और मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपने समझा कि नहीं समझा है ठीक से। To get on one's nerves, to be a source of worry. For example, his behavior is now getting on my nerves. That means अब बहुत परेशान हो रही हूं मैं, राइट? ऐसा जब आप बोलें तो समझ जाइएगा कि somebody is a source of worry for you. To get the better of, to get the better of something, to मतलब हराना, है ना, मतलब जीतना किसी चीज को, टू गेट, या फिर जब आपकी समझ किसी चीज के बारे में बेहतर होती जाती है तो हम लोग कहते हैं यू आर गेटिंग द बेटर ऑफ इट। दैट मींस इन द थर्ड राउंड शी बिगैन टू गेट द बेटर ऑफ हर अपोनेंट, टू गेट द बेटर ऑफ। ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, टू गेट द सैक। टू गेट द सैक का मतलब टू बी डिसमिस्ड। इसी को हम लोग कहते हैं he was sacked from this company, right? तो he was sacked का मतलब क्या होता है? To be dismissed, to be terminated, है ना, जब आपको terminate कर दिया जाता है किसी चीज से। To get the upper hand, to get the upper hand का मतलब to become stronger, to get the better position. For example, Samira managed to get the upper hand in the end. To get the upper hand का मतलब to become stronger, to get the better position. ठीक है। To get wind of, to get wind of का मतलब किसी चीज के बारे में पता चलना। For example, the police got the wind of a try to rob the bank, so they surrounded the building. तो किसी चीज का आइडिया लगना, किसी चीज के आइडिया लगने को क्या बोलते हैं? To get wind of something. For example, I did not understand artificial intelligence like 2 years back, but now I've started getting wind of it. That means I have started getting an idea about it. To gird up one's loins, हाँ ये भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है भाई, इंपॉर्टेंट है ये तो, ठीक है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे एग्जाम्स में ये आ चुका है। टू गर्ड अप वंस लॉइंस, टू गर्ड अप वंस लॉइंस का मतलब होता है काम के लिए तैयार होना। शांभवी कहती है ड्यू टू द कैटास्ट्रोफिक
earthquake, the whole city got into hot water. Trouble, बिल्कुल सही बात है. She got the sack for being late. ठीक बात है. To get up one's loins, किसी चीज के लिए तैयार होना, है ना, हाथ पैर मोड़ करके तैयार होना, वो है ना शर्ट वगैरह ऊपर करके किसी काम को करने के लिए तैयार होना, get up one's loins. ठीक है. To give a bit or a piece of one's mind. To give a bit or a piece of one's mind का मतलब होता है to rebuke, मतलब to scold. To give a bit or a piece of one's mind, to rebuke, to scold. For example, if she does that again, she's going to give her a piece of his mind. ठीक है. अगर वो उसको अगर फिर से तुम करोगे, तो you'll give, your father will give you a bit or a piece of his mind. That means तुमको बहुत ही परेशानी हो सकती है अगर पिताजी को तुम ऐसे ही परेशान करोगे. To give a person the cold shoulder. To give a person a cold shoulder का मतलब to show a person apathy. वह मतलब basically I was in dire need of money and I don't know why my friend gave me a cold shoulder. Right? So इसका मतलब क्या हुआ भाई, उसने तो कुछ किया ही नहीं. ठीक है. Shambhavi is saying, gird up your loins, the enemy is about to attack. बिल्कुल सही बात है. Get ready. All the neighbors gave him the cold shoulder because he ill-treated his children. Right? Not being indifferent to, when somebody is indifferent to you. Huh? To give a slip. To give a slip का मतलब to escape, भाग जाना. The thief gave the policeman the slip. ठीक है. To give a wide berth to. To give a wide berth का मतलब होता है किसी पे ध्यान नहीं न देना, avoid करना. For example, I saw my ex-girlfriend in the mall and I gave a wide berth to her. That means वो उधर जा रही थी, मैं इधर देख के निकल गया. ठीक है. ऐसे किसी सिचुएशन को जो हम लोग डिफाइन करते हैं तो गिव अ वाइड बर्थ टू करते हैं. एक फिल्म आई थी झूठी मक्कार करके, अभी है ना, चल झूठी तू मक्कार है, ऐसा कुछ फिल्म का नाम था. आई डोंट नो, ऐसे कुछ नाम था. So both the actors were giving a wide berth to themselves. दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? Avoid कर रहे थे. To give away का मतलब to reveal, betray, disclose. He gave away our hiding place. ठीक है. He gave away our hiding place का मतलब उसने रिवील कर दिया कि हम लोग कहाँ थे. ठीक है. आरव, तू झूठी मैं मक्कार. ओके, यस, दिस इज, यस यही मूवी थी, है ना. तो मैंने भी तो यही बोला था, है ना. हाँ, चलो नेक्स्ट. मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत तू मैं इधर उधर हो गया. तू, हाँ, तू झूठी मैं मक्कार. ओके, मैंने क्या बोला था? तू ही झूठी, तुम ही मक्कार, तू झूठी और मक्कार. अरे ठीक है, मतलब ऐसा कुछ बोला होगा यार. ठीक है. एनीवेज, नेक्स्ट. टू गिव चैप्टर एंड वर्स. टू गिव चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है टू गिव फुल प्रूफ, है ना. टू गिव फुल प्रूफ. शी वांटेड टू, मतलब टू गिव चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है जब आप किसी चीज का एविडेंस मांगते हैं. ठीक है. For example, she wanted us to give her chapter and verse for our belief that her department spent too much. Right? To give chapter and verse का मतलब to ask for an evidence. जब आप किसी एविडेंस की बात करते हैं तो you try to get the chapter and verse of something. To give in का मतलब होता है हार मान लेना, to accept defeat. To give in. The only way to win a battle is to keep fighting and never think about giving in. So to succumb, to accept defeat. तो giving in and give up almost एक ही जैसे इस्तेमाल होते हैं. ठीक है. दोनों एक दूसरे के जैसा इस्तेमाल होते हैं. To give oneself airs, मतलब to give, ये एक अर्जुन कपूर की जो वाइफ है नई जो आई है, जो आई है अर्जुन कपूर की, तो उसको आप देखेंगे टू assume a superior attitude, to feel proud of, right, to give oneself airs, right.
so she gives herself too much airs, दिखाना कि भाई जी मैं बहुत ही sophisticated हूँ. So yeah, Sham Suraj is saying the champion refused to give in and went on to win the match. Good, great. And Shambhavi saying the lawyer asked for the chapter and verse from the criminal. हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है. And ये क्या कह रहे हैं? अरोड़ा. Yes, अरोड़ा. Yes, yes, yes. Malaika Arora, yes. So to give oneself airs, to assume a superior attitude, to feel proud of, right? थोड़ा सा एकदम झकास बन के चलना. To give quarter, to have sympathy to, right? For example, you should always give quarter to anyone who is in need. Always give some sympathy. Always have some sympathy for these people who are in need, and you can help them actually. To give the cold shoulder, ये तो बता ही दिया है. To give way, ये भी बता दिया. Give way का मतलब collapse. For example, the old president gave way to the new president, right? So वो हटाना और उनकी जगह दूसरा कोई आ जाना. To go against the grain. To go against the grain का मतलब किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ जाना. For example, my friend went against the grain when he came to know that I did not want to be with him. That means not to somebody's liking. When somebody is not, it goes against the grain for him to tell lies. मतलब वो पसंद नहीं करता है कोई काम को करना, उसके लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल हो गया है. तो इसका इस्तेमाल कई तरीके से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है जी. ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर. To go all out for, to make the maximum possible effort. To make the maximum possible effort. To go all out for. ठीक है. For example, if you have to win the match, you will have to go all out. That means सब कुछ लगा देना होगा, सब कुछ लगा देना दांव पे. To go by, to judge something. For example, I request you not to go by his personality. That means उसकी personality से उसको judge मत करना. To go easy. To go easy का मतलब आराम से. He went easy with his law studies. बहुत ही आसानी से, आराम से किसी काम को करना. Go easy. Not when you are not pressurizing something, right? To go hand in hand, एक साथ चलना. For example, sorrow and happiness go hand in hand, है ना? तो इसका to go hand in hand ये भी मालूम होगा. To go scot free. Scot free का मतलब भाई बच के निकल जाना. The white collar criminals these days are going scot free. They are going unpunished, right? To go the whole hog. To go the whole hog का मतलब एकदम अंत तक जाना, किसी चीज को कंप्लीट करके मानना. For example, go to the fullest extent, to agree. I have bought a new dress. He think he will go the whole hog and buy pants and a handbag. That means एकदम अंत तक जाना और to the fullest extent basically. To go through fire and water, to make every sacrifice. To go through fire and water का मतलब हुआ एकदम, for example, our parents go through fire and water to provide the best possible education to us. तो हम लोग के पेरेंट्स हम लोग को अच्छा एजुकेशन देने के लिए क्या है भाई, एकदम अंत तक, है ना, एकदम अंत तक जाते हैं. they try to do the best. Okay, all right, okay, just a minute guys. Okay, go through fire and water, ये तो मैंने बता ही दिया है. सात्विक ने कुछ लिखा है. सात्विक ने लिखा है नीरज चोपड़ा went through fire and water to win the Olympic gold. बिल्कुल सही बात है, एकदम जान लगा देना किसी चीज के लिए, है ना. नेक्स्ट, to go to dogs, to be utterly ruined. For example, किसी चीज का खत्म हो जाना. For example, her business has gone to the dogs due to his indifference. या फिर a very famous political party these days has gone to the dogs. एकदम खत्म हो जाना, almost खत्म हो जाना. To go to the wall. To go to the wall का मतलब होता है, wall का मतलब होता है बहुत ही परेशानी में पड़ जाना.
ठीक है, to be ruined to be hard pressed. For example, several large firms went to the wall during COVID, right? So COVID के दौरान they went to the wall. ये भी important है. To go with the current, to go with the current का मतलब जैसा चल रहा है वैसा हूं मैं, जैसा देश वैसा भेष, जैसा सब कुछ चल रहा है. All the students decided to go with the current, मतलब go with the trend. To go without saying, to be clear, it goes without saying that you all have to bring books every day. That means हर दिन किताब लानी है. It goes without saying, भुगताने की जरूरत नहीं है. To go home to का मतलब क्या होता है? To appeal, है ना? To appeal, to go home to win his confidence, you will have to go home to him. You will have to appeal to him. Appeal का मतलब आपको उसको impress करना होगा. To go home to impress somebody. Grease the palm का मतलब भैया लाओ कुछ चिकनाहट हाथ में ताकि हो फायदा, है ना? पैसा बाबू भैया, पैसा है ना? To grease the palm, to bribe, he greased the palms of the tax officer to avoid being taxed. तो टैक्स ना पड़े इसलिए हमने टैक्स उसके हाथ में दे दिया, राइट? सो ग्रीस द पाम. तो जी हो गया हमारे पास जी से शुरू होने वाले सारे idioms and phrases. तो हम लोगों ने आज किया डी, हम लोगों ने किया ई, नहीं हम लोगों ने डी तो कल ही कर लिया था ना, कल ही कर लिया था. हम लोगों ने आज किया ई, और हम लोगों ने किया एफ, और हम लोगों ने किया जी. अब हम लोग शुरू करने वाले हैं एच. चलिए एच पे आ जाते हैं. A hair breadth escape मतलब a narrow escape. A hair breadth escape, hair के इतनी चौड़ाई थी escape की, मतलब समझ रहे हो, एकदम narrow escape, बच के निकल जाना. She had a hair breadth escape from the accident. ठीक है, एकदम narrow escape था, कैसे भी बच गया बस. A hard nut to crack, very difficult problem. और बाल बचना. बिल्कुल सही बात है, एकदम बाल बचना. क्या बात है, एकदम टाइम पे याद आया तुम्हें. वेरी गुड सात्विक. हार्ड नट टू क्रैक यानी कि अ पर्सन हु इज वेरी डिफिकल्ट टू बी इम्प्रेस्ड, ये भी हो सकता है, या फिर अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन ना मिल रहा हो. हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, हेयर स्टैंडिंग मतलब अ साइन ऑफ फियर एंड सरप्राइज. दैट फिल्म रियली मेड माय हेयर स्टैंड ऑन एंड. ठीक है, या फिर he does not have any hair on his head, however his mathematical skills will make your hair stand on end. That means एकदम बाल खड़े हो जाएंगे उसकी मैथमेटिक्स के स्किल देखोगे तो, हालांकि उसके खुद के बाल नहीं है. तो गंजा आदमी आपको कंघी फेरना सिखा रहा है, ऐसा हम लोग बोलते हैं हिंदी में. नेक्स्ट, हेल एंड हार्टी, मस्त खुश मस्त मिजाज आदमी को हेल एंड हार्टी बोलते हैं. ठीक है, एकदम मस्त मिजाज व्यक्ति जो है उसको हेल एंड हार्टी बोलेंगे. नेक्स्ट, हैमर एंड टोंग्स. हैमर एंड टोंग्स का मतलब पूरे जोश पूरे जोर से, विथ ऑल माइट दे फॉट फॉर द कंट्री, हैमर एंड टोंग्स. ठीक है, एकदम हैमर एंड टोंग्स के साथ वो लोगों ने काम किया और शिकायत करी. हैंड इन ग्लव्स विथ, हैंड इन ग्लव्स विथ का मतलब ऑन वेरी इंटीमेट टर्म्स. On very intimate terms. For example, some well-known political leader have been found to be in hand in glove with gangsters. तो hand in gloves with का मतलब on very intimate terms. ठीक है, some well-known political leader have been found to be hand in glove with gangsters. Next, hang by a thread. Hang by a thread का मतलब to be in a miserable condition. His life is hanging by the thread. That means बिल्कुल पतली रस्सी से बंधा हुआ है जी, कभी भी गिर सकता है. हाँ, life hanging by a thread. Next हम लोग देख लेते हैं hang heavy, difficult to pass. For example, the assignment is hanging heavy over my head. ठीक है, शाम्भवी, सूरज ने बोला है all the people we saw were hale and hearty. बहुत बढ़िया स्टेटमेंट आया है. और शाम्भवी का स्टेटमेंट आया है although she seems stubborn, once you get to know her she is hale and hearty. हाँ, मस्त मिजाज है, खुश है, ठीक बात है. hang heavy, difficult to pass. तो बताया ना कि the assignment is hanging heavy over my head. Next, happy go lucky. happy go lucky का मतलब एकदम मस्त टाइप का बंदा, है ना, एकदम मस्त टाइप का बंदा जो हर चीज को एकदम करता है, केयरलेस रहता है,
और आगे की फ्यूचर की टेंशन नहीं है उसको, शी इज सच ए हैप्पी गो लकी पर्सन, मतलब जो है वो आज ही है, आगे की चिंता न करने वाला व्यक्ति, क्या बोलेंगे भाई अपन लोग, हैप्पी गो लकी, हैप्पी गो लकी। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट का मतलब स्ट्रिक्ट, हार्ड एंड फास्ट, कोई हार्ड एंड इट इज मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कुछ करने का, यानी कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट। नेक्स्ट, हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब समवॉट डेफ, ठीक है, दैट मींस ही इज दैट द ओल्ड जेंटलमैन वाज हार्ड ऑफ हियरिंग, दैट मींस थोड़ा बहरा था, सुनने में नहीं आता था। अच्छा एक बात और है, उनके लिए भी इस्तेमाल होता है जो जल्दी सुनते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, माई younger brother is hard of hearing when it comes down to studying, right? तो पढ़ने के लिए जब बोलते हैं ना तो वो थोड़ा बहरा हो जाता है, he goes hard of hearing। hard up का मतलब I'm a bit hard up at the moment का मतलब होता है I'm in financial difficulty these days। hard up का मतलब being in financial difficulty, जब आप financial difficulty में होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको hard up बोलते हैं। हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड हाउस तो मालूम ही आप लोगों को है ना, सब लोगों को मालूम है कि लाल बिल्डिंग जो है हॉन्टेड हाउस है, भूतिया मकान है ना, हॉन्टेड हाउस। हेड्स एंड शोल्डर्स ओवर अदर्स, हेड एंड शोल्डर्स ओवर अदर्स का मतलब क्या हुआ, बीइंग वेरी सुपीरियर, हाँ, वन थिंक्स हिमसेल्फ टू बी हेड्स एंड शोल्डर्स अबव अदर्स, यानी कि सिर और कंधा दोनों ऊपर है किसी व्यक्ति के, यानी कि वो दिखाना ये चाहता है कि भाई हम बेस्ट हैं, है ना, हमसे अच्छा कोई है नहीं, हम बहुत ही ज्यादा सुपीरियर हैं। बीइंग हेड्स एंड शोल्डर्स अबव अदर्स। हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल का मतलब विद फुल एनर्जी आई ट्राई टू सेटल द मैटर हार्ट एंड सोल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हार्ट एंड सोल का मतलब पूरी ताकत से, है ना। हील ऑफ एक्लीज, एक्लीज हील का मतलब होता है आपका कमजोर पॉइंट, आपका कमजोर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, Manisha was ruthless businesswoman, but her uncritical love for her daughter was the Achilles heel। ना, heel of Achilles या Achilles heel का मतलब होता है vulnerable point, जहां से आपको अटैक किया जाए तो आप बच नहीं सकते, ठीक है। हेफ्टर स्केल्टर, हेफ्टर स्केल्टर का मतलब होता है जो कंफ्यूज्ड है बंदा जीवन में, उसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, टू रन इन कंफ्यूजन। पेलमेल, कल भी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी, पेलमेल। सीइंग द लायन ही रैन हेल्टर स्केल्टर, इधर उधर भागने लगा, ठीक है। हेनपेक्ट, हेनपेक्ट एक नया टर्म है, देखिए हेनपेक्ट, हेनपेक्ट का मतलब होता है हस्बैंड इन द कंट्रोल और थंब ऑफ हिज वाइफ। हेनपेक्ट का मतलब होता है जोरू का गुलाम, है ना, जोरू का गुलाम, ठीक है। क्या है, पुट योर हार्ट एंड सोल फॉर द हेनपेक्ट, समवी, अच्छा, pour your heart and soul for the preparation of CUT। I'm sorry, I read, my bad, I read bad। So henpecked का मतलब होता है जोरू का गुलाम, जो बंदा हमेशा बीवी की सुनता हो, ठीक है। हरक्यूलियन टास्क, अरे बाप रे, हरक्यूलियन टास्क का मतलब बहुत बड़ा काम, बहुत ही मुश्किल काम है जी, वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट्स, हरक्यूलियन टास्क, ठीक है। भाई सब लोग हैं कि नहीं हैं, जरा लिख के यस कुछ लिख के बता दो मेरे को थोड़ा मोटिवेट करते रहा करो, ठीक है, वरना मैं बोर हो जाता हूं बहुत जल्दी। मेरे से साथ पढ़ते रहना है तो थोड़ा मोटिवेट करते रहना, उल्टा है यहाँ पे, ठीक है। चलो ओके जी सर, जिंदा हैं, हो जिंदा। चलो, आरव वर्मा कहते हैं यस सर, ओके। सो हरक्यूलियन टास्क मैंने बता दिया, हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा काम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हरक्यूलियन टास्क बोलते हैं। नेक्स्ट, हाई स्पिरिट्स, टू बी वेरी हैप्पी। हाई स्पिरिट्स का मतलब बहुत ज्यादा जब आप खुश रहते हैं तो हम लोग बोलते हैं भाई हाई स्पिरिट्स का मतलब टू बी वेरी हैप्पी। शी सीम्स टू बी इन हाई स्पिरिट्स टुडे, व्हाट्स द गुड न्यूज, शी सीम टू बी इन हाई स्पिरिट्स टुडे, तो आज जो बहुत ही ज्यादा खुश है, क्या बात है, हाई स्पिरिट्स। हाई टाइम, प्रॉपर टाइम, इट्स हाई टाइम यू डिड दिस वर्क, दैट मीन्स ये एक समय आ गया है कि आप अपना काम करें। ऑप्शन चॉइस, ऑप्शन चॉइस का मतलब डोंट हैव एनी चॉइस, जब आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन चॉइस बोलते हैं, ऑप्शन चॉइस बोलते हैं।
तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होता. Since this is the only car you find for sale, it is the case of Hobson's choice. भाई यही करना पड़ेगा, लो ना तो लो, नहीं तो मत लो. Hold good, hold good का मतलब to be valid. For example, does this rule hold good for this particular thing, right? So does this, so hold good. नेक्स्ट क्या है भाई? होल्ड ऑन. होल्ड ऑन का मतलब क्या हो जाएगा? होल्ड ऑन. होल्ड ऑन का मतलब not yield. She says she knows nothing about it, but I think she's holding out on us. That means बता नहीं रही है. होल्ड आउट होता है बेसिकली, बताना नहीं. जब कोई कोई किसी आपको कोई चीज कोई बताता नहीं है तो होल्ड आउट करता है. और होल्ड ऑन का मतलब तो काम करते रहो भाई, चलते रहो, काम करते रहो. होल्ड ऑन, ये दो अलग. होल्ड ऑन अलग हो गया और होल्ड आउट अलग हो गया. ये दोनों अलग अलग हो गए. नेक्स्ट देख लीजिए, होल एंड कॉर्नर. होल एंड कॉर्नर मीन्स सीक्रेट एंड अंडरहैंड. आई हेट होल एंड कॉर्नर अफेयर्स. दैट मीन्स आई एम मतलब होल एंड कॉर्नर बेसिकली यूज्ड व्हेन you want to keep something very secretive, right? You are very secretive and you for example, the office staff these days are keeping holes and corners. That means they are not trying to divulge everything. They are going secretive, right? Horns of dilemma. Horns of dilemma का मतलब भाई to be in a fix. For example, her decision left him on the horns of dilemma as he could not decide whether to risk offending her or agree to something he disapproved of. ठीक है. So Suraj Vishwakarma, the political situation was full of hole and corner intrigue. Very good, very good. And Satvik has given very good. Satvik has given this. In China, it's Hobson's choice when it comes to voting. ठीक है, there is no choice. Okay. All right. Hue and cry. Hue and cry का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था ना, to raise alarm. There will be great hue and cry about your decision, right? तो जब किसी चीज के बारे में बहुत बवाल मचता है तो hue and cry हो जाता है. Hush money. Hush money का मतलब होता है भाई ब्राइब देना, है ना, घूस देना. The criminals gave the boy hush money when they realized that she had overheard the plans of robbery. Hush money, चुपके से पैसा देना. To be hosted with one's petard. To be hosted one's petard का मतलब अपनी ही बातों में फंस जाने को हम लोग to be hosted one's petard बोलते हैं. जो अपनी ही बातों में आप फंस जाएं ना. आपने झंडा फहराया और जिस रस्सी से झंडा फहराया उसी में आप फंस के ऊपर लटक गए, तो फंसा, तो वो झंडा भी फहर गया और आप भी फहर गए. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? hosted one's petard. तो to be killed with one's own sword. अपनी ही बातों में फंस जाना, अपने ही काम की वजह से मारे जाना. ठीक है. to hammer out का मतलब to plan. Let's hammer out a plan. To devise a plan. It was hammered out that the terrorist camp be attacked at midnight. It was planned that the terrorist camp be attacked at midnight. ठीक है. To hang in a balance. To hang in a balance का मतलब undecided. To hang in a balance, undecided. Her fate was hanging in the balance till the final verdict was passed. To hang in the balance. तो तराजू में लटकते रहना. ठीक है. To hang in the balance. चलिए, अधिकतर इस्तेमाल हो जाता है ये, आपने अखबार वगैरह में देखा होगा कि टू हैंग इन द बैलेंस. अभी कहीं पे चुनाव हुआ और द रिजल्ट वाज हैंगिंग इन द बैलेंस. दैट मींस क्लियर नहीं था क्या हो रहा है वहां पे, राइट. टू हैंग फायर का मतलब होता है डिले करना, मतलब देरी होना. और प्लान्स फॉर द न्यू बिजनेस आर हैंगिंग फायर एट द मोमेंट. तो हमारा प्लान जो है इस समय क्या है? हैंगिंग फायर है, डिलेड है. टू हार्प ऑन सेम स्ट्रिंग और स्कीम. टू हार्प ऑन सेम स्ट्रिंग और स्कीम का मतलब होता है एक ही चीज को बार बार रिपीट करना. एक ही चीज को बार बार रिपीट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? टू हैंग ऑन द सेम स्ट्रिंग. टू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग. द पॉलिटिकल सिचुएशन वाज फुल ऑफ होल एंड कॉर्नर इंट्रीग. ये तो हो गया है. और
He asked his team to hang fire until he was ready. हाँ, hang fire, delay basically. To have a bee in one's bonnet, to take the remarks seriously. For example, to have a bee in one's bonnet का मतलब होता है किसी काम को बहुत ही सीरियसली लेना, किसी बात को स्पेशली बहुत ही सीरियसली लेने को हम लोग to have a bee in one's bonnet बोलते हैं. ठीक है, चलिए. To have a finger in every pie. To have a finger in every pie का मतलब होता है जो ना हर बात में उंगली करता रहता है, हर जगह उंगली करने वाला व्यक्ति, है ना. मतलब उसको हर जगह अपना इंपॉर्टेंस शो करना है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई बोलेंगे. टू हैव अ विंडफॉल, अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्च्यून. टू हैव अ विंडफॉल का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्च्यून. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग द लॉटरी ड्रॉ ऑन हिम नेम वॉज अ विंडफॉल फॉर हर. ठीक है. विंडफॉल का मतलब जब 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 आपको बिना मांगे कुछ अच्छा मिल जाए, टू हैव अ विंडफॉल. नेक्स्ट, टू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स. तो टू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग, अपनी उम्र से ज्यादा कोई मैच्योर अगर होता है तो उसको टू हैव एन ओल्ड. फॉर एग्जाम्पल, माई नीस हैज एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स. दैट मीन्स 4 साल की है और 15-20 साल के आदमी जैसी बातें करती है. टू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स. ठीक है, ठीक है. To have one's hands full, to be over busy. जब आदमी बहुत ज्यादा बिजी रहता है तो क्या बोलेंगे? To have one's hands full. ठीक है. बहुत, she has a bee in her bonnet for winning the race. बिल्कुल सही बात है शाम्भवी, very good. चलिए. To have one's hands full, to be over busy. For example, I have my hands full these days. I have multiple exams lined up. तो बहुत सारे एग्जाम्स मेरे लाइंड अप हैं और मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ. To have one's way, to do one's own will. ठीक है. The child always cries if she does not get his own way. अगर आप मतलब जब आपकी बात कोई नहीं मानता है, ठीक है, या फिर to have one's way का मतलब to do always according to your own will. ठीक है. नेक्स्ट, एक मिनट दीजिए आप लोग, जरा मैं पानी पी लूं. चलिए. नेक्स्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट. टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब एक इडियट आदमी. टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब एक इडियट आदमी और ऐसा आदमी जो हमेशा अनफेयर प्ले करता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कंपटीशन है और कंपटीशन में ऑनेस्ट गेम नहीं खेल पा रहा है तो वो क्या करता है? बेईमानी करने लगता है ना. बाय हुक और बाय क्रुक जिसको जीतना है और वो बेईमानी करके जीतने लगता है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? टू हिट बिलो द बेल्ट, टू बी मीन, टू फाइट अनफेयरली. ऑफरिंग द प्रोडक्ट बिलो द कॉस्ट प्राइस इज लाइक हिटिंग द कॉम्पिटिटर्स बिलो द बेल्ट. ठीक है. नेक्स्ट, आगे चलते हैं. टू हिट द सीलिंग, टू गिव एन आउटलेट टू एंगर. To give an outlet to anger, to hit the ceiling. For example, the boss hit the ceiling when she came to know that the staff was on strike. ठीक है. तो जब hit a ceiling मतलब to give an outlet to anger. To hit the nail on head, एकदम to the point काम करना, एकदम मुद्दे पे एकदम hit करना. To do what is proper at the proper time. She hit the nail on the head when you described him as being naive. तो जब आपने बोला ऐसा तो एकदम उसने मौके पे एकदम जवाब दिया आपको. टू होल्ड अ ब्रीफ, टू सपोर्ट बाय एक्शन और इन्फ्लुएंस. ये तो मालूम होगा आप लोगों को भाई. होल्ड अ ब्रीफ का मतलब होता है कि मतलब आपको किसी भी तरीके से बेनिफिट मिल जाए, आपको किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस मिल जाए, है ना. टू होल्ड अ ब्रीफ. शी एक्सपेक्ट्स हर फादर टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर हिम. तो थोड़ा बहुत उसके लिए काम, इन्फ्लुएंस या एक्शन करने को. टू होल्ड अ कैंडल टू होल्ड, फॉर एग्जाम्पल, you cannot hold a candle against somebody who has got 99% marks, right? तो मतलब to be equal to be comparable to the other, ऐसा ऐसा. ठीक है. to hope against hope, है ना. to hope against hope का मतलब होता है उम्मीद वहां पे करना जहां पे कोई उम्मीद ना हो, है ना. to entertain hope when there is no hope. ठीक है.
टू होप अगेंस्ट होप का मतलब होता है मतलब trying to catch a flight after it has taken off is like hoping against hope, है ना? उम्मीद ना है और तब भी उम्मीद कर रहे हैं आप, तो hope against hope हो जाएगा ये. Next, to hold the baby. Just a minute. All right. To hold the baby, be burdened with a task that should be shared by others too. For example, no sooner had she said that we would do the job than she went abroad, leaving me holding the baby. Right? तो hold the baby का मतलब होता है कि वो काम करने की कोशिश करना जो बेसिकली आपका है नहीं, जो काम दूसरों का था लेकिन आपको जबरदस्ती दे दिया गया. ठीक है, जबरदस्ती आपको काम को दे दिया गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? उसको हम लोग टू होल्ड अ बेबी बोल देंगे. ठीक है, टू होल्ड अ बेबी बोल देंगे. चलिए नेक्स्ट, टू होल्ड वंस ओन, टू मेंटेन वंस पोजिशन बोल्डली. टू मेंटेन वंस पोजिशन बोल्डली को क्या बोलेंगे हम लोग? To hold one's own. For example, he's trying to prove that she was wrong, but she managed to hold her own, है ना? अपनी पोजीशन को मेंटेन. फॉर एग्जाम्पल, between India and Pakistan, India held its own position. That means you maintained your own position. To hold water, to be valid. For example, your explanation or your evidence does not hold any water. जब ऐसा कुछ आता है आपके सामने तो आपको समझ जाना होगा होल्डिंग वाटर का मतलब होता है टू बी वैलिड. ठीक है, नेक्स्ट, आई से शुरू होने वाले वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं. आई से शुरू होने वाले वर्ड्स अब हम लोग, मुझे लगता है कि अगली क्लास में कर लेंगे. ठीक है, तो हम लोग के पास है, कहां तक हो गया है भाई? एच तक हो गया है. आई से लेकर के और जेड तक, है ना? आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हम लोग अगली क्लास में खत्म कर लेंगे. यानी कि जो क्लास है हम लोग की, कब? कल जो क्लास है उसमें हम लोग कोशिश करेंगे बाकी के वर्ड्स को क्या करने की भाई? खत्म करने की. ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा बचा नहीं है, क्योंकि मतलब अब जो है उसके बाद बहुत कम कम ही है, उसमें बहुत ज्यादा तो डेफिनेटली नहीं है. 10-10, 20-20 होंगे सब में, और ये हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं भाई? फिनिश कर सकते हैं. ठीक है, चलिए ये हम लोग अब आगे वाली क्लास में करेंगे. ऑलराइट, दैट इज ऑल फॉर द डे लेडीज एंड जेंटलमैन. थैंक यू फॉर गिविंग टाइम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. I would like to have you tomorrow as well. Please join the class on time. Right, thank you so much. God bless you. May you have a wonderful day ahead. Thank you. Bye. Take care.